हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। चलिए हम फिर से लेके आ गए हैं सेक्शन ए ऑफ पेपर 4 बेसिक मैथ्स। अब तक हमने पेपर 2 पेपर 3 कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पेपर 2 और पेपर 3 का भी सॉल्यूशन देख लें ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन पेपर 4 के सेक्शन ए पे गए। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के पेपर 2 और पेपर 3 सॉल्व हो चुके हैं। अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। पेपर 4 सेक्शन ए ऑफ बेसिक मैथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ज्यादा स्पीड में लगे तो स्लो कर लेना, यूट्यूब पे ऑप्शन अवेलेबल है। फास्ट लगे, मतलब स्पीड है फास्ट लग रहा है तो स्लो कर दो, और स्लो लगता है तो फास्ट में देख सकते हो। लेकिन पहले खुद कोशिश करने की ट्राई करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद इसको देखो। ये आपके सॉल्यूशन के लिए। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जिन्होंने लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया है, बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी इस तरह से अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33x plus 27y equals to 147. 27x plus 33y equals to 153। बट कभी कभी इतने बड़े बड़े नंबर्स देख के हम लोग घबरा जाते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट 1 मार्क्स क्वेश्चन में है। अगर प्लस पूछा है, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या पूछी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछा है तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। अगर x माइनस वाई पूछा है तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो 60x प्लस 60y इक्वल्स टू 0 1 0 300। तो 60 कॉमन निकल जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, ठीक है। Therefore x plus y equals to 5 by 6 5 is 30। तो x plus y equals to 5 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? बड़े नंबर्स हैं, x plus y पूछा है तो डायरेक्टली ऐड कर लो, x माइनस वाई पूछा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा। If the equation 2x square minus kx plus k equals to 0 has equal roots, then k equals to dash। अगर इक्वल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर, बी देखो यहाँ पे a आपका 2 है, b आपका माइनस के, c आपका k है। तो माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर मतलब माइनस के होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 और c मतलब मेरा k इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0। तो आपका हो जाएगा k कॉमन, k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? आइदर k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी k जो है 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ऑप्शन डी 0 और 8 दोनों ही करेक्ट आंसर है। सिर्फ 0 या सिर्फ 8 पे टिक मत कर देना, ध्यान से सोच समझकर क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट, इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज रूट 3, देखो 10th टर्म फाइंड करना है। रूट 3, रूट 12, रूट 27 एंड सो ऑन। पहले रूट 3 और ये सब को सॉल्व करें। तो रूट 3 कॉमा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू 3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा रूट 3 कॉमा 2 रूट 3 कॉमा 3 रूट 3। तो a आपका हो गया रूट 3, b भी आपका हो गया रूट 3 और n आपका हो गया 10। तो a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। a मेरा रूट 3 है प्लस 9d, 9 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3। तो यहाँ पे 10 को किस तरह से लिख सकता हूं? तो स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3 यानी रूट 300। भाई रूट 300 इज द करेक्ट आंसर। रूट 300 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो रूट 300 है वो आपका आंसर होगा। ये चीज समझना। भाई क्यों सर? क्योंकि सारा रूट में दिया हुआ था। अगर इस तरह से सॉल्व करें तो 10 का स्क्वायर और रूट आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 100 इंटू 3 मीन रूट 300 आपका आंसर आता है। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? तो b इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे mn है तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
सो ओरिजिन से डिस्टेंस ऑप्शन बी रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला डी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो रूट एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको पता हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा होता है 1, सो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, मतलब ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बाई 12, 18, 27, x plus 3, x plus 9, 40, 42 and 50. If the median of the data is 35, मीडियन दिया हुआ है 35, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म का एवरेज, मिडिल टर्म्स का एवरेज, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 9, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में x प्लस 3, तो मीडियन आपको दिया हुआ 35 इक्वल्स टू 2x प्लस 12 अपॉन 2, देयरफॉर 70 इक्वल्स टू 2x plus 12, therefore 70 minus 12 equals to 2x, therefore 2x equals to 58, therefore x equals to 29. तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन सी 29 इज द करेक्ट आंसर, x equals to 29। समझ में आया। असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मिडिल टर्म्स का एवरेज होता है इवन में, तो ये 3 टर्म्स इधर निकाल दिए, 3 टर्म्स इधर निकाल दिए, और मिडिल के दोनों टर्म्स का एवरेज। फिर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो भी इसमें इस तरह से होता है, मिडिल टर्म्स का एवरेज निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 220 एंड 60, देखो 220 एंड 60, तो 10, 22,6, 2, 11,3, 11 1 और 3 1 1, सो 20 20 plus 11 220, 220 into 3 that is 660, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 660। भाई इजी क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, फिर भी देखो गलती हो सकती है, मैं भी कर रहा हूं तो भी आप ध्यान से सॉल्यूशंस वगैरह देखिएगा। बहुत बार ऐसा, और आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूं, जो क्लियरली पास होना चाहते हैं प्रैक्टिस कर लो गाला को, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। हाँ, जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं उनको तो गाला के अलावा टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस बुक है नवनीत की, वो भी आप कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सिर्फ गाला के बेस पे आप पास होना है तो पास हो जाओगे, पास होने में कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे से करना। मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन खुद की हेल्प से, खुद की मदद से भी करते जाइएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, और जो भी आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट जरूर करो कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो जरूरी है। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ए मेरा 1, बी मेरा 2, सी माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू -2। भाई नंबर देख के घबराना नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। सोचो समझो, थोड़ा सा ध्यान दो। In the experiment, the rolling of a balanced die once the probability of receiving a multiple of 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 की अगर बात करें, मल्टीपल ऑफ 3 तो होता है 3 and 6, भाई 3,6 ही होंगे, तो फेवरेबल इवेंट आपके कितने हो गए 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 6, यानी 1/3 हो जाएगा। So 1/3 is the correct answer, option 1/3. Next, 2 10 30, देखो अब यहां पे वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसके बाद आप सॉल्व करो 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 into 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3। क्लियर है। √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3।
सो ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 4 का तो हो जाएगा 2 तो यहां पे क्या बचा 3/√3 इंटू 2। अब इसका भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये 2√3 ले लें, रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3, सो 3√3/2 इंटू 3 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो 3 से 3 कैंसिल, आपको मिल जाएगा √3/2। सो क्वेश्चन नंबर 10 √3/2 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, देखकर स्लोली एक एक स्टेप अच्छे से करोगे तो आपको मिल जाएगा ध्यान से। लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट A एंड B। देखो एक सर्कल है, उसका पॉइंट P जो है एक्सटीरियर है, वहां से टेंजेंट्स दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। PAB की वैल्यू अगर फाइंड करें, ये सेंटर मान लो PAB, उसकी अगर एंगल की वैल्यू फाइंड करें तो दिस इज 45 डिग्री। देन PBA कितना होगा, देखो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB हो गया। तो इन ट्राइंगल PAB, if PA equals to PB, therefore angle PAB is equals to angle PBA। तो दोनों की दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द डेटा इज x प्लस इज 9 देन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, तो x बार क्या होता है 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू बाई 6 प्लस 7 प्लस 8 15 15 13 13 प्लस 8 21 21 प्लस 14 21 प्लस 14 that is 35 plus x plus y upon 6, therefore 54 minus 35 equals to x plus y, therefore x plus y equals to 9 1 1 9 19, तो x plus y की वैल्यू क्या आ गई 19। देखो मीन का फॉर्मूला वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया और उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स की तरफ। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ a, b एंड इनटू LCM ऑफ a, b is a। ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट करेक्ट है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला इज करेक्ट। भाई हमें पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू a इंटू b या नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो इट इज करेक्ट, ट्रू। The graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c intersects the x-axis at 2 points. At least 2 points। देखो यहाँ पे क्या लिखा है वो समझना, at least 2 points मतलब 2 points से ज्यादा हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। At most लिखा होता, at most 2 points, तो ये ट्रू होता, क्योंकि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तक ही इंटरसेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा उससे कम हो सकते हैं पर उससे ज्यादा इंटरसेक्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट लिखा है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। एटलीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से प्लस जा ही नहीं सकते, सो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये चीज समझना, यहाँ पे फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ट्रू। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ ओरिजिन देखो 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 में अब x इक्वल्स टू 0 रखो, y इक्वल्स टू 0 रखो, तो 4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 क्या होता है 0 ही होगा। सो यस, अगर वो वैलिड हो जाता है तो इट इज ट्रू कि वो ओरिजिन से पास होगा, तो इट इज ट्रू। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या 0 1 2 3 4 5, वो भी नेचुरल नंबर, तो 0 नहीं आएगा।
6 7 8 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बीइंग इवन, तो इवन नंबर 1 2 3 4, तो 4/9 आंसर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं बोला है, तो इट इज फॉल्स। 1/2 दिया हुआ है तो फॉल्स आएगा, 4/9 आंसर आता है, 1/2 नहीं आता। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। भाई फर्स्ट 15 12 24 एंड सो ऑन जाएंगे, तो 15 इंटू 12 दैट इज 051 013, तो 180, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 180। डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया क्योंकि 15 मल्टीपल्स ऑफ 12 थे। तो Sn क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 15/2, a मेरा क्या है 12, an मेरा क्या है 180, सो ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 192, सो 2 9 18 2 6, सो 15 इंटू 96, 15 इंटू 96 अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 15 इंटू 96, तो 96 इंटू 15 069 33 45 48 04 14400, so answer is 14400, नहीं 1440, clear। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो सम कितना हो जाएगा 1440। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई ये जो सर्कल है और टेंजेंट का एक पॉइंट है, ये टेंजेंट नहीं सेकंड हो गया भाई, टेंजेंट बनाना है तो इसका इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए बार, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझ लेना है। पी ऑफ ए रेशियो, यानी पी ऑफ ए रेशियो को मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 8/7, तो पी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या है 7, तो 7/8 प्लस 7 दैट इज 7/15, डायरेक्ट लिखते हैं तो 7/15 आपको आंसर लिख देना है। अगर पी ऑफ ए पूछा होता, ए बार नहीं पी ऑफ ए पूछा होता, तो ये हो जाता है 8/15, बट पी ऑफ ए बार क्या है 7/15, क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ गिवन डेटा z इक्वल्स टू 15, z इक्वल्स टू 15, x बार इक्वल्स टू 15, तो m कितना होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर दोनों x बार या कोई भी दो वैल्यू, मोड मीन या मीडियन में से कोई भी दो वैल्यू अगर सेम है, तो तीसरी वैल्यू भी सेम ही आएगी, ये मीडियन भी 15 ही होगा। पर अगर वैल्यू फाइंड करना है तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार है, तो z 15 दिया हुआ है, 3m माइनस 2 इंटू 15, तो 15 प्लस 30 इक्वल्स टू 3m, देयरफॉर m इक्वल्स टू 45/3 दैट इज इक्वल्स टू 15। पर एक चीज दिमाग में फिट कर लो, कोई भी दो वैल्यू अगर सेम है तो तीसरी वैल्यू अपने आप सेम ही आने वाली है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेम वैल्यू आएगी, चिंता ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखते देखते हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स और वन वर्ड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे सॉल्व कर दिए। एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने होंगे। देन लेंथ ऑफ द माइनर आर्क होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 160, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 24, ये 23, भाई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता रहा हूं। और यहां पे भी लिख दूं मैं, अगर दिस इज 21, दिस इज 22 आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बिना भूले सबको शेयर करना, सबको बांटना, ताकि सब लोग सीख सके, खुद तक मत रखना। जितने ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या है क्या नहीं, सही समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। एक बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, तो आप लोग का मोटिवेशन इसी तरह से मिलता रहे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।